हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धिया चैनल। आज हम बात करेंगे वाइल्ड फायर्स इन द ग्रीस। ठीक है। अभी रिसेंटली जो कि वाइल्ड फायर्स हुआ है ग्रीस में, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पूरा डिटेल्स में हम जानेंगे ये वाइल्ड फायर्स क्यों होता है, इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे एंड वे फॉरवर्ड क्या है, इसको भी देखेंगे। तो ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट फॉर द IAS PCS एंड IFS के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बेसिकली ये यूपीएससी में प्रिलिमिनरी एंड मेंस जीएस पेपर 3 में कवर अप होता है। तो चलिए देखते हैं, इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे। फाइन न्यूज। सो जब वाइल्ड फायर जो कि ये क्या है ना, कॉमन है ये सम ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। किस लिए ना, ड्यूरिंग द समर सीजन में क्या होता है ना, ड्राई हो जाता है। ठीक है। सो वाइल्ड में क्या होता है ना, ड्राई हो जाता है। ड्राई क्या होता है, जो पेड़ है उसका जो सूखा पत्ता है वो नीचे गिरता है। कंसर्न इज राइजिंग अबाउट द रिसेंट सच एज द ब्लेजेस दैट हैव बीन wreaked havoc in the western USA, now the Mediterranean Sea। सो बेसिकली ये जो फायर हुआ है ग्रीस में, ये वही किस लिए है, क्योंकि ये जो वाइल्ड फायर है ये कमिंग क्लोजर टू द सिविलाइजेशन, डैमेजिंग द बिल्डिंग्स एंड द फोर्सिंग जो कि है फोर्सिंग मास एवाकुएशंस। सो पहले तो देखेंगे क्या क्या कॉजेस है वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे जो कि वाइल्ड फायर्स जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या क्या कॉजेस रहता है। एक तो हो सकता है लाइटनिंग। सो बेसिकली गुड नंबर ऑफ वाइल्ड फायर्स जो कि होता है लाइटनिंग के द्वारा। देन देखेंगे वोल्कानिक इरिप्शन। सो बेसिकली क्या होता है ना, हॉट माग्मा जो है ये अर्थ क्रस्ट से यूजुअली निकलता है, जो कि लावा ड्यूरिंग द वोल्कानिक इरप्शन में। इसके वजह से वहाँ पे जो हॉट लावा है ये फ्लो करता है नियर बाय फील्ड और लैंड। सो उसमें इसके द्वारा भी हो सकता है वाइल्ड फायर। देन हम देखेंगे हीट पैटर्न्स। सो हमारा ग्लोब में क्या है ना, टेम्परेचर दिन पे दिन क्या है ना, बढ़ रहा है। सो इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, मेकिंग द फॉरेस्ट मोर वल्नरेबल, राइजिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड ड्राइनेस के वजह से हो सकता है। देन कैंप फायर। सो कैंप फायर क्या होता है ना, ड्यूरिंग कैंपिंग और आउटडोर एक्टिविटी जब होता है तो उस टाइम में पीपुल क्या होता है, नॉर्मली क्या करते हैं ना, जो फायर होता है जलाने के बाद उसको छोड़ के ऐसे चले जाते हैं। सो वो क्या करता है ना, कंब्यूसिंग द मटेरियल्स ऑन अटेंडेड टू द व्हिच इग्नाइट द वाइल्ड फायर्स होता है। देन बर्निंग ऑफ द डेब्रिज, जैसे क्या वेस्ट एंड ट्रेस, जो कि सेवरल ओकेजन में क्या होता है ना, बर्निंग किया जाता है वेस्ट मटेरियल को। सो उसमें से भी हो सकता है क्या ना, फायर। देन स्मोकिंग। तो बेसिकली क्या होता है, स्मोकिंग ये जो होता है कॉजेस फायर कैसे होता है। सो पीपुल बहुत सारा बंदे जो कि स्मोकिंग करते हैं वाइल द ड्राइविंग, वॉकिंग, बाइकिंग, उस टाइम में स्मोकिंग करके क्या करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं। सो उस जो सिगरेट है उसको थ्रो कर देते हैं, उसमें आग रहता है वो थ्रो कर देते हैं, उसमें से भी हो सकता है। फायर वर्क्स। सो बेसिकली क्या होता है ना, फायर वर्क्स आर यूज्ड इन द ह्यूमन फॉर द वेरियस रीजन सच एज द फेस्टिवल में जो फायर वर्क्स होता है उससे भी लग सकता है। सो इसका द्वारा क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, जो कि वाइल्ड फायर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम देखेंगे। सो बेसिकली फॉरेस्ट फायर जो है ये डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि हैबिटेट्स एंड द इंट्रिकेट रिलेशनशिप बिटवीन द किसका किसका ना, फ्लोरा एंड फोना। सो ऐसा आग लगता है वाइल्ड फायर में, तो उसके द्वारा फ्लोरा एंड फोना जो कि है to the loss the ecosystem and biodiversity। और क्या होता है ना, फॉरेस्ट फायर्स स्पेशली दैट कॉमनली हैपेंस इन द ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है, और द मेजर कॉजेस ऑफ द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट इसके द्वारा क्या होता है ना, फॉरेस्ट जो कि है डिग्रेडेशन हो जाता है। ऑलमोस्ट द एवरी ईयर देखेंगे फॉरेस्ट फायर्स आर द विटनेस्ड अक्रॉस द डिफरेंट फॉरेस्ट रीजन्स विच persistently reduce the quality of certain forest features like soil fertility, biodiversity, ecosystem।
जब भी जो कि वाइल्ड फायर्स होता है उसमें से मेन जो इम्पोर्टेंट होता है फ्लोरा फोना का रिलेशनशिप जो कि है ब्रेक हो जाता है एंड सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम भी अफेक्ट करता है। देन लिविंग प्लांट मेटल प्यूरिफाई द एटमॉस्फेयर के एयर वी डिपेंड ऑन द रेस्पिरेशन। सो बेसिकली क्या होता है ना, लिविंग जितने भी प्लांट्स है वो क्या है, उसका काम क्या होता है ना, वो प्यूरिफाई करता है एटमॉस्फेयर के एयर को। दे अचीव दिस बाय द टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस एंड एयर इम्प्योरिटीज एंड प्रोड्यूसिंग द ऑक्सीजन। उसका काम क्या होता है ना, जब वाइल्ड फायर्स होता है उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा जो कि लाइफ जो कि लिविंग, जिसका लिविंग क्या होता है ना, पेड़ है वो क्या होता है ना, वो जल जाता है। उसके द्वारा क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट में जो कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें क्या होता है ना, उसका मात्रा बढ़ जाता है। इन एडिशन द ह्यूज क्लाउड्स ऑफ द स्मोक इंस्टिगेट बाय द वाइल्ड फायर्स लीड टू मैसिव एयर पोल्यूशन होता है। व्हेन द प्लांट लाइफ इज exterminated by the fires, the quality of the air we breathe in the decline, the greenhouses increase in the atmosphere leading to the climate change and a global warming. ठीक है, trees and vegetations when they are burned, it means more greenhouse gases increase in the atmosphere resulting the global warming. so ये जलने के बाद क्या होता है ना, ग्रीन हाउस गैसेस का मात्रा जो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, सो दैट ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। फॉरेस्ट का सॉइल जो है लोडेड विथ द न्यूट्रिशंस रहता है उसमें, फॉरेस्ट सॉइल में वो क्या करता है ना, रिलीज फ्रॉम द डिकेइंग द फॉरेस्ट डेब्रिज। फॉरेस्ट फायर्स होने से क्या होता है ना, ये बेनिफिशियल सॉइल जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये लोग मर जाते हैं। फॉर देयर क्या होता है ना, सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। ट्रीज एंड वेजिटेशन कवर एक्ट as watershed protectors since the approximately all the water comes from the forest जो कि derived water tables। कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं ये जो फॉरेस्ट फायर है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ए नेशनल पॉलिसी जो कि ये एक रिक्वायर्ड है टू कंसोलिडेट द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस एंड द इशू कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस व्हिच शुड बी अलाइन विद द क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज। एक नेशनल पॉलिसी होना चाहिए। ग्राउंड बेस्ड जो कि डिटेक्शन विल भी कंटिन्यू होना चाहिए। इसेंशियली अलॉन्ग विथ द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जो कि जहाँ पे आग लगता है वो फटाफट बता सकता है। ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द फील्ड ऑफिसर्स, रीजनल फायर वॉचर्स एंड द कम्युनिटी वॉलंटियर्स जो कि ये फायर फाइटिंग में जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको क्या है ट्रेनिंग जो है कंपलसरी है, उनके लिए होना चाहिए। स्ट्रॉन्गर जो कि स्ट्रॉन्गर कोलाबोरेशन होना चाहिए बिटवीन द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड रिसर्च एंटिटीज वुड एनेबल द स्टेट टू द इनोवेट न्यू साइंस बेस्ड मैनेजमेंट अप्रोच होना चाहिए, जो कि ये प्रिवेंट करने के लिए फायर से। रिहेबिलिटेशन फायर अफेक्टेड एरिया में होना चाहिए। सिस्टम्स फॉर अर्ली वार्निंग होना चाहिए। फायर डेंजर नीडेड टू बी डेवलप होना चाहिए। Fire alert systems can also be improved by the integrated ground based detentions with the satellite based alert होना चाहिए। ठीक है, sensitizations of the community should be done, ensure that fire is used responsibly in the way that promote forest health while seeking to avoid the damaging and out of the control fires होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए किसका किसका ना, स्टेट मैनेजमेंट फॉरेस्ट टू द कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस इन द रीजन सच एज द नॉर्थ ईस्टर्न communities are the responsible for managing the most of the forest estate. So that's all.